हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी या किसी भी क्लास में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टिश्यूज़ होते क्या हैं, मतलब जिन्हें हिंदी में ऊतक बोलते हैं। टिश्यू कलेक्शन ऑफ सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये एक या कई टाइप के हो सकते हैं। इनका ओरिजिन सेम होता है, मतलब इनकी उत्पत्ति समान होती है, लेकिन ये अलग अलग कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर एक बोलें कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ए टिश्यू may be defined as a group of one or more type of cells having a similar origin or and specialized for a specific function। अगर हम बोलें कि इनका जो ओरिजिन होता है टिश्यूज़ का, ओरिजिन जो टिश्यूज़ का ओरिजिन है वो सेम है, बट इनके फंक्शन के स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन इनके डिफरेंट होते हैं। अब ये जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ से आया, आइए ये भी जान लेते हैं। एनिमल टिश्यूज़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यूज़। ये एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हमने नर्वस टिश्यूज़ को लिया है। इनके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कुछ बेसिक नॉलेज के साथ इस पूरे नर्वस टिश्यू को कवर करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो नर्वस टिश्यू है और मसल टिश्यू, ये दोनों ही एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल कहने का मतलब है कि अगर इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में TABL एक्साइटेबल होते हैं, अगर इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो ये उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करते हैं। आपने स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्ड थ्योरी को पढ़ा है, याद करके रखिएगा कि मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़ एक्साइटेबल होते हैं। एक्साइटेबल होने का मतलब है कि न्यूरॉन्स को अगर स्टिमुलस देते हैं तो वो रेस्पॉन्ड करता है। ओके, एक चीज़ और, नर्वस टिश्यू, जो ये नर्वस टिश्यू हैं, इनको नर्वस टिश्यू को न्यूरोग्लिया या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। न्यूरोग्लिया या न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, हम जब लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, जब हम लोअर से हायर एनिमल की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होता है सिलेंट्रेटा या फिर निडेरियन से। जो सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेटा, अब सिलेंट्रेट्स को निडेरियन का नाम दिया जाता है। कहीं कहीं आपको दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, या फिर निडेरियन। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है निडेरियन से, सिलेंट्रेट से। ओके, अब हमें जो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है, हम आगे जो टर्म को पढ़ेंगे वो है जो इम्पोर्टेंट है न्यूरॉन को लेकर के, इनिशियल ग्रेन्यूल्स। अभी हम आगे देखेंगे फिगर में। माइलिन शीथ, एक्सॉन, ये सब टर्म हैं जो इसमें यूज़ होने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो माइलिन शीथ है वो उसको श्वान सेल्स बनाते हैं। हम अभी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है।
आइए फिगर देख लेते हैं। ये मैंने एक फिगर लिया है, गूगल से लिया हुआ है इस फिगर को। ये एक एक्सॉन का फिगर है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। ये सेल बॉडी है एक न्यूरॉन की। एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है, ये स्वाइन सेल को दिखाया गया है। दो एक्सॉन के बीच के स्पेस को नोड ऑफ रेनफियर बोला गया। ये डेंड्रॉइड्स है और सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इतना फिगर क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और, इस फिगर में हम जो सेल बॉडी है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और कुछ बहुत ही स्पेशल टर्म्स को भी देखेंगे, जैसे एक्सॉन हिलॉक, सिनेप्टिक टर्मिनल। अब एक ये टिलोडेंड्रिया। बात करते हैं कि सेल बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस। इसी में होता है नेसल ग्रेन्यूल। नेसल ग्रेन्यूल ये आरएनए प्रोटीन्स होते हैं। मैं इधर लिखती हूँ, नेसल ग्रेन्यूल ये आरएनए प्रोटीन होते हैं जो एक विशेष मतलब एक स्पेशल टाइप के एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। ये एंजाइम को रिलीज़ करते हैं और ये एंजाइम क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को बनने में यूज़ होता है। जो एंजाइम नेसल ग्रेन्यूल से रिलीज़ हो रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर को बनने में यूज़ होता है। इतना क्लियर है। अब सिनैप्स क्या हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो सिनेप्टिक टर्म, एक मिनट में जाती हूँ, फिर से पीछे जाती हूँ। ये सिनेप्टिक टर्मिनल है, आप देख रहे हैं ये सिनेप्टिक टर्मिनल है। ये एक दूसरा न्यूरॉन है और यहाँ पे ये न्यूरॉन की अर्निंग हो रही है। हमेशा याद रखिएगा जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब जब दो न्यूरॉन्स जुड़ेंगे आकर के तो उनका जो जंक्शन बनेगा उसे हम सिनैप्स कहते हैं और उनके जो टर्मिनल होते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल बोलते हैं। ओके, अब जो इसमें जो चीज़ इसमें रह जाती है उसको देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सॉन हिलॉक क्या होता है। ये एक्सॉन हिलॉक है। आप देख रहे होंगे ये एक सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है। जहाँ पर सेल बॉडी से एक्सॉन जुड़ता है आकर के, या फिर जिस जगह से एक्सॉन की शुरुआत होती है उसे ही एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। इसे नर्व इम्पल्स मतलब यहाँ से एक्सॉन हिलॉक से ही नर्व इम्पल्स ओरिजिनेट होती हैं। नर्व इम्पल्स ओरिजिनेट होती हैं और एक्सॉन हिलॉक को ही ट्रिगर जोन भी बोलते हैं। ट्रिगर जोन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं श्वान सेल की। हमने श्वान सेल्स ये देखा आपने, श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स का क्या काम है? श्वान सेल्स, इनका काम है माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। माइलिन शीथ को बनाना, और ये माइलिन शीथ बनी होती है लिपिड्स की। अब एक और जो टर्म बच रहा है जिसे हम अच्छे से जान लेते हैं वो है एक्सॉन। एक्सॉन का काम है पहला इम्पल्स ट्रांसमिशन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस।
ये ट्रांसपोर्ट जो इनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस है वो दो तरह से होता है, एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होता है, एंटेरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। एंटेरोग्रेड का मतलब है कि जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसफ़र है वो सेल बॉडी टू एक्सॉन एंडिंग होगा। जैसे इसमें उल्टा होता है रेट्रोग्रेड में, इसमें एक्सॉन एंडिंग टू सेल बॉडी। इसके एग्जांपल हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और एंजाइम्स। इसका एग्जांपल याद रखिएगा रेबीज़ वायरस, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, ये था एक ओवरव्यू न्यूरॉन को लेकर के। उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आप नर्व टिश्यूज़ को समझ पाए होंगे। अब हम नर्व टिश्यूज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये हैं कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नर्वस टिश्यू से रिलेटेड हैं, और आप पहले जिन चीज़ों को भी मैंने आपको समझाया उनको पढ़ने के बाद, उनको देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। जो भी इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनके लिए भी यूज़फुल हो, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ अवर बॉडी आर। तो हमेशा मैं सीधे राइट आंसर को ही टिक आउट करूँगी। हमेशा याद रखिएगा जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो मल्टी पोलर होते हैं। एक मिनट, इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी आर मैक्सिमम डेवलप इन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है नर्व टिश्यू। नेक्स्ट, नर्व सेल ऑरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। तो हमेशा याद रखिएगा एक्टोडर्म, नर्व सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म में ऑरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी में भी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लंबा सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, वो है तो नर्व सेल्स सबसे लंबे सेल्स होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नर्व फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम द मसल फाइबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो डेंड्राइट्स की प्रेजेंस की वजह से नर्व फाइबर्स मसल फाइबर्स से डिफरेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया वेयर द मेडुलरी शीथ इज एब्सेंट इन द नर्व फाइबर इज कॉल्ड। श्वान सेल्स, नेसल ग्रेन्यूल, श्वान नोड्स एंड नोड ऑफ रैनवियर्स। तो जहाँ पर मेडुलरी शीथ एब्सेंट होती है उसे हम नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। मैंने आपको बताया इस तरह से बना होता है, फिर ऐसे। तो ये इसको हमने बोला था, ये है श्वान सेल्स, मतलब मेडुलरी शीथ। यहाँ पे श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये नोड ऑफ रैनवियर है। इधर क्या है, एक्सॉन एंडिंग, इधर सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो नोड ऑफ रैनवियर, ऑप्शन डी। नोड ऑफ रैनवियर्स आर फाउंड इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, बोथ ए एंड बी। सो जो इसका राइट आंसर है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूरॉन्स विथ लॉन्ग एक्सॉन्स आर कॉल्ड। न्यूरॉन्स विथ लॉन्ग एक्सॉन आर कॉल्ड गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन्स। इन्हें क्या कहते हैं, गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन, जिसमें एक्सॉन बहुत लंबा होता है। एक्सॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स टू टाइप के होते हैं,
गोल्गी टाइप फर्स्ट, गोल्गी टाइप फर्स्ट, मैं इधर बताती हूँ, गोल्गी टाइप, गोल्गी टाइप फर्स्ट एंड गोल्गी टाइप सेकंड। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, गोल्गी टाइप फर्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ रिपेयरिंग इन नर्वस टिश्यू इज डन बाय ग्लायल सेल्स, नर्व सेल्स, साइटॉन्स, ओनली एक्सॉन्स। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्लायल सेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्लायल सेल्स। मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो ग्लायल सेल्स होती हैं या फिर न्यूरोग्लायल सेल्स जिन्हें बोलते हैं, ये इनका जो फंक्शन है न्यूरोग्लायल सेल्स का, ये न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं न्यूरॉन्स को, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। सो अभी याद रखिएगा कि जो रिपेयरिंग फंक्शन ऑफ रिपेयरिंग इन नर्वस टिश्यूज क्या है, ग्लायल सेल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द डैमेज सेल कैन नॉट बी रिपेयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा डैमेज सेल है जो कि रिपेयर नहीं हो सकता है? तो हमेशा याद रखिएगा ब्रेन सेल्स, क्योंकि जो नर्व सेल्स हैं या फिर न्यूरॉन्स हैं, उनकी काउंटिंग कभी बढ़ती नहीं है, हमेशा घटती है, हमेशा डिक्रीज होते हैं। और ब्रेन में एक बार वो डैमेज होने के बाद उनको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे कितनी भी मेडिसिन दो। कुछ ऐसे उसके फंक्शंस हैं जो कि उस मेडिसिन को उस पर वर्क नहीं करने देते हैं, उनको इनहिबिट करके रखते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स को एक बार डैमेज होने के बाद रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एक्साइटेबल सेल्स फाउंड अमोंग द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, Schwann cells and Naschle bodies. So right answer is option C, Schwann cells. ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं Schwann cells, क्योंकि इनका मेनली वर्क होता है माइलिन शीथ को बनाना, जो कि माइलिन शीथ है वो लिपिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज ए लेयर कवरिंग a nerve fiber in an insect, a chick embryo, a muscle fiber in a vertebrate, a nerve fiber in a vertebrate. सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए नर्व फाइबर इन ए वर्टिब्रेट। ये वर्टिब्रेट्स में माइलिन शीथ की लेयर कवरिंग पाई जाती है। नेक्स्ट, न्यूरोग्लायल सेल्स डिफर फ्रॉम न्यूरॉन्स इन हैविंग नो निशल ग्रेन्यूल, no radiating process, no nucleus, no cytosol। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नो निशल ग्रेन्यूल, क्योंकि निशल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के, न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूरोग्लास, ये कर लिया हमने आंसर, जिसका आंसर है ऑप्शन ए। द जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स इज नोन एज प्लाज्मा लेमा, नोड ऑफ रैनवियर, डेंड्रॉन्स एंड सिनैप्स। सो जो राइट आंसर है वो नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर श्वान सेल्स का जंक्शन होता है, मतलब श्वान सेल्स के बीच में जो जंक्शन बिटवीन श्वान सेल्स इज नोन एज node of Ranvier. Next, some cells of our body can be over a foot long. These are, obvious सी बात है, इतने लंबे नर्व सेल्स ही हो सकते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निशल ग्रेन्यूल आर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन, निशल ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन। तो याद रखिएगा, हम अभी न्यूरॉन को पढ़ रहे हैं, नेफ्रॉन अलग है, जो कि हमारे
हम लोग जब किडनी और उसके बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे हम नेफ्रॉन्स को पढ़ेंगे। ये न्यूरॉन्स की बात हो रही है। तो जो इसका राइट आंसर है वो साइटोन। ऐसा ना है आप नेचुरल ग्रेन्यूलर कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन आप न्यूरॉन लगा के आ जाइए। सेल बॉडी के साइटोन में नेचुरल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी साइटोन। नेक्स्ट, इनिशियल ग्रेन्यूलर फाउंड इन साइटोन ऑफ नर्व सेल्स। देखिए, नर्व सेल्स के साइटोन में इनिशियल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। दीज हैव एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज। द ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। ये ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है, मैंने भी बताया था, इनिशियल ग्रेन्यूल राइबोसोम्स के बने होते हैं, आरएनए प्रोटीन्स होते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एफरंट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज। न्यूरॉन्स का एफरंट प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेंड्राइट। एफरंट प्रोसेस को डेंड्राइट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन मैमल शोज द लीस्ट कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन? epithelial tissue of the skin, endothelium of blood vessels, skeleton tissue of long bones, nerve tissues of brain। यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन मैमल्स, मैमल्स की बात हो रही है, शोज द लीस्ट कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन, मतलब दोबारा से जनरेट होने या ठीक होने की कम कैपेसिटी रखते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नर्व टिश्यू ऑफ ब्रेन। मैंने भी बताया था कि ब्रेन के नर्व न्यूरॉन्स या नर्व टिश्यूज एक बार मर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो वो रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। रिजनरेट बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं, या कहें कि नहीं ही होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स की संख्या कभी इंक्रीज़ नहीं होती है, हमेशा डिक्रीज होती है, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। नेक्स्ट, श्वान सेल इज फाउंड अराउंड। श्वान सेल्स किसके अराउंड पाए जाते हैं? तो श्वान सेल्स एक्सॉन के अराउंड पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सॉन। ये एक्सॉन है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, यहाँ पे श्वान सेल्स होते हैं, यही मेडुलरी शीथ को बनाते हैं। मेडुलरी शीथ एक्सॉन को कवर करती रहती है चारों तरफ से, और ये मेडुलरी शीथ कैसे बनती है? श्वान सेल से बनती है। और मेडुलरी शीथ किसकी बनी हुई होती है? लिपिड्स की बनी हुई होती है। तो श्वान सेल्स इज फाउंड अराउंड एक्सॉन्स। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स आर दैट दे आर न्यूरोसेंसरी सपोर्टिंग सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स, सेंसरी सेल्स, सेंसरी एंड सपोर्टिंग सेल्स। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉन सेंसरी, नॉन सेंसरी एंड सपोर्टिंग सेल्स। जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं नॉन सेंसरी होते हैं, इनमें कोई ये बोले कि एक्साइटेबल नहीं होते हैं, इनमें कोई इम्पल्स ट्रांसमिशन नहीं होता है, बट ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट कंटिन्यूअस बीटिंग नॉर्मली इवन व्हेन इट्स नर्व सप्लाई इज कंप्लीटली ऑलिटरेटेड बिकॉज इट इज़। ये अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें भी ये क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अलग तरह से, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में था। तो ये जो राइट आंसर है इसका वो है मायोजेनिक। जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक in नेचर होता है। अगर उसकी सारी नर्व को कट कर दिया जाए, नर्व सप्लाई को कट कर दिया जाए, फिर भी वो अनकंट्रोल मैनर में, या ये बोलें अरिथमेटिकली बीट करता रहेगा, क्योंकि उसके पास खुद का पेसमेकर होता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं, साइनो आर्टेरियल नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, जिसकी वजह से वो एरिथमिकली बीट करता रहता है। ये हार्ट का खुद का
पेसमेकर होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नर्व फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्स इन वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। सो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन डायरेक्शन। नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट होती हैं ये एक एक्सॉन है, ये यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग्स हैं। अब नर्व इम्पल्स का ये डेंड्रॉइड यहाँ पे बने हुए हैं। नर्व इम्पल्स इसी तरह से कंडक्ट होंगे, एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट होती हैं और फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होंगी, आगे इस तरह से ट्रांसफर होती रहती है। तो नर्व फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्स या नर्व न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्स इन वन डायरेक्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियली ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने अभी देखा साइटोन में बाई नेसल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट होती है श्वान सेल की वजह से, एक्सॉन के चारों तरफ माइलिनेटेड शीट होती है। सबसे पहले एक्सॉन को श्वान सेल्स कवर करते हैं, श्वान सेल्स माइलिनेटेड शीट बनाते हैं जो कि लिपिड्स के बने होते हैं। तो जो अब टर्म जो इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है वो इंटरमीडियन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंटरमीडियन। मैं साफ साफ लगा देती हूँ, बड़ा रेडिश हो गया, इंटरमीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉइड ऑफ द नेक्स्ट इज कॉल्ड। एक्सॉन ऑफ द वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रॉइड या फिर जंक्शन ऑफ टू नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड। तो जो राइट आंसर है इसे ए सिनेप्स। मैंने अभी बताया सिनेप्स कोई ऐसे नर्व है, अब ये नर्व एक्सॉन एंडिंग्स हैं। अब यहाँ पे दूसरा है, दूसरा न्यूरॉन आया जो कि जिसके डेंड्राइट्स इससे कनेक्ट होंगे आगे। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस जंक्शन को क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, साइनैप्स। ऑप्शन बी, साइनैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज ए यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ की यूनिट क्या है, एक्सॉन्स, डेंड्रॉइड्स, न्यूरॉन्स एंड माइलिन शीट। तो नर्वस टिश्यू उसकी जो यूनिट है वो न्यूरॉन्स हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूरॉन। द ब्रेन डेवलप फ्रॉम, ओरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम इज फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, मेसोएंडोडर्म। सो जो इसका राइट आंसर है एक्टोडर्म। ब्रेन डेवलप एक्टोडर्मली डेवलप होता है, या फिर बोलें ओरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम इज फ्रॉम एक्टोडर्म। ऑप्शन ए। माइलिन शीट इज कवरिंग ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन, ब्लड वेसल्स, मसल सेल्स एंड ऑस्टियोसाइट्स। हम आगे ये जो ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, इन सारे वर्ड्स को भी पढ़ेंगे। बस आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में जहाँ तक हो सकता है मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। और आपके क्या व्यूज़ हैं वीडियो को लेकर के, आप नेक्स्ट क्या चाहते हैं, कौन सा वीडियो चाहते हैं, किस चैप्टर को लेकर के ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं। माइलिन शीट इज कवरिंग ऑफ, अभी हमने देखा है एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। राइट आंसर इज एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन। माइलिन शीट ये एक्सॉन है, इसके चारों तरफ माइलिन शीट ऐसे कवर करके रखती है। ये क्या है, नोड ऑफ रैनवियर है, इसको आप एक्सॉन में समझिएगा, ये नोड ऑफ रैनवियर है जो इनके जंक्शन है। यहाँ पे स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी पूरा जो पहले मैं एक्सप्लेन करते आई हूँ वही है। तो माइलिन शीट कवरिंग होती है किसकी, एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स की। द फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यूज इज क्या है, इरिटेबिलिटी, सेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रेस्पॉन्सिवनेस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इरिटेबिलिटी। तो ये था नर्व टिश्यूज़ का एक वीडियो। काफ़ी हद तक आप नर्व टिश्यूज़ समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इम्पॉर्टेंट लगा है और आप कई चीज़ों को अगर समझ पाए, रिलेट कर पाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ है उसके साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।